हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब क्या है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये चीज़ ऑलरेडी समझी थी कि लेट सपोज़ हमारी ये सेव बुक की एपीआई है और बंदा अगर लेट सपोज़ इसमें बुक नेम को डालता ही नहीं है, ठीक है, तो इस केस में एक यहाँ पर एक्सेप्शन आएगी। ठीक है, तो उस एक्सेप्शन को हमें कैसे यहाँ पर हैंडल करना है, जैसे कि तुम यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर वैलिडेशन फेल्ड फॉर इस तरीके से देखो एक्सेप्शन आई है। और यहाँ पर एक सेकंड, प्लीज़ एंटर बुक नेम, ये देखो डिफ़ॉल्ट मैसेज आया है कि प्लीज़ हैंडल बुक नेम। ठीक है, तो इस मैसेज को हम लोग किस तरीके से यहाँ यूज़र को शो कर सकते हैं, आज की वीडियो हम लोग वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारी एपीआई है इसमें जब रिक्वेस्ट बॉडी आएगी, जब यूज़र जब भेजेगा यहाँ से जो भी जेसन जो भी पेलोड भेजेगा उसको हमें वैलिडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले @वैलिड एनोटेशन लगा दो। ठीक है, तो @वैलिड एनोटेशन लगाते ही अब क्या होगा, अगर हम मान लो अपनी एप्लीकेशन दोबारा रन करते हैं और यहाँ से लेट सपोज हमने बुक नेम को गायब कर रखा है। ठीक है, बुक नेम को हमने गायब कर दिया, लेट सपोज अभी दोबारा यहाँ पर मैं रन किया तो क्या एक्सेप्शन यहाँ पर आती है, मेथड आर्ग्यूमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन। ठीक है, मेथड आर्ग्यूमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन आती है और यहाँ पर क्या आ जाता है, 400 बैड रिक्वेस्ट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने @वैलिड लगाने से ये चीज़ वैलिडेट कर ली कि मतलब हम लोग ने यहाँ पर @वैलिड लगाया तो उसके थ्रू ये एक्सेप्शन रेज हो जाती है कि मेथड आर्गूमेंट जो है वो वैलिड नहीं है, मतलब मेथड के कुछ आर्गूमेंट यहाँ पर जो है चीज़ें मिसिंग हैं। ठीक है, और ये मैसेज है। अब हमें किसी तरीके से इस एक्सेप्शन को जो है इसको ग्लोबली हैंडल करना है और मैसेज शो करना है यूज़र को यहाँ पर। तो एक्सेप्शन को हम ग्लोबली किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को जो है एक एक्सेप्शन करके यहाँ पर जो है वो बनाना पड़ेगा, यहाँ पर इधर पैकेज बनाना पड़ेगा एक्सेप्शन करके, एक्सेप्शन। ठीक है, अब इस एक्सेप्शन के अंदर हम लोगों को एक बनानी पड़ेगी क्लास ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। तो ये तुम्हारी ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर मान लो क्लास बन गई। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को ऊपर लगाना पड़ेगा रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस। ठीक है, रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस इसलिए लगाना पड़ेगा कि जो भी हमारी एक्सेप्शंस मान लो जैसे यहाँ कोड में आई हैं तो इसको हम यहाँ पर हैंडल कर पाएँ। और हम लोग ने रेस्ट कंट्रोलर क्यों लगाया है, तो बेसिकली यहाँ पर एक होता है रेस्ट कंट्रोलर, ठीक है, और एक होता है रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस। ठीक है, तो हम लोग ने रेस्ट कंट्रोलर इसलिए लगाया है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और भी होता है कंट्रोलर एडवाइस, जिसको बोलते हैं कंट्रोलर एडवाइस। ये तो कंट्रोलर एडवाइस तब लगाते हैं जब हम लोग यहाँ पर कंट्रोलर बना रहे होते हैं। अभी हमारा क्या रेस्ट कंट्रोलर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम लोग यहाँ पर लगाएंगे रेस्ट कंट्रोलर। ठीक है, इस तरीके से रेस्ट कंट्रोलर हम लोग लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये काम हो जाएगा, रेस्ट कंट्रोलर जब हम लोग लगा देंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पर एक मेथड बनाएंगे इस एक्सेप्शन को कैच करने के लिए बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है मेथड आर्गूमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन है, इसको हमें कैच करना है और एक्सेप्शन अपनी डिस्प्ले करनी है यूज़र को। तो यहाँ पर हमने एक एक्सेप्शन एक मेथड बनाया है, मेथड आर्गूमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन, इसका रिटर्न टाइप होगा और यहाँ पर लिख दिया है हैंडल मेथड आर्गूमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन। आर्गूमेंट में भी हम लोग ने यही लिख रखा है मेथड इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ पर इसको क्रिएट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे एक्सेप्शन हैंडलर करके एनोटेशन, ताकि जब भी कोई एक्सेप्शन यहाँ पर इधर होगा रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस, जब भी कोई एक्सेप्शन आती है तो इस क्लास के अंदर वो कौन से मेथड को एग्जीक्यूट करेगी इसके लिए। तो यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलर लगाया है और यहाँ पर मेथड आर्गूमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन डॉट क्लास, इस तरीके से। ठीक है, तो हो सकता है इस क्लास के अंदर तुम्हारे पास और भी कई सारे मेथड्स हों जो कि अलग अलग एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे, उसको कैच करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है @रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस लगाया है ताकि सारी एक्सेप्शंस का हैंडल जो हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने इस क्लास के अंदर किया है, ये स्प्रिंग को पता चल चुके। ठीक है, @एक्सेप्शन हैंडलर इसलिए लगाया है ताकि जब इस क्लास के अंदर फ्लो आए तो कौन से उसको मेथड को रन करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, यहाँ पर हम लोग हैश मैप सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो न्यू हैश मैप, तो ये हम लोगों ने क्या है हैश मैप क्रिएट कर लिया रिस्पॉन्स। अब हम क्या करेंगे, इस वाले मेथड आर्गूमेंट एक्सेप्शन जो है इसके ऊपर हम लोग फॉर ईच लूप लगा करके आइटरेट करेंगे।
तो मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन, इसके ऊपर हम लोगों ने इस तरीके से आइटरेट किया, मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन डॉट गेट ऑल एरर्स डॉट फॉर ईच। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होगा, मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन के अंदर जितनी भी एरर्स आई हैं, लेट सपोज यूज़र ने अगर मान लो ये 3-4 चीज़ें सारी चीज़ें मिस कर दी होती, ठीक है, तो क्या होता, 3 तरीके की एरर्स आती हैं। ठीक है, पहली एरर क्या होती है, प्लीज़ एंटर बुक नेम, दूसरी एरर होती है प्लीज़ एंटर बुक रेटिंग, तीसरा होता है प्लीज़ एंटर बुक कोड। तो सारे एक्सेप्शन को गेट करना, गेट ऑल एरर्स हमने करा, उसके बाद उसके ऊपर हम लोग सारी एरर्स के ऊपर आइटरेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने एरर्स करके ऐसे लैम्डा एक्सप्रेशन क्रिएट कर लिया अपना ये। अब यहाँ पर क्या होगा, हम सबसे पहले तो फील्ड नेम निकालेंगे। फील्ड नेम मतलब कौन सी फील्ड बंदे ने मिस करी है, तो जैसे कि बुक नेम यहाँ पर मिस है, तो एक यहाँ पर हम लोग वेरिएबल बना लेंगे फील्ड नेम। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर एक फील्ड एरर करके एक चीज़ होती है, उसको हम लोग एरर में टाइप कास्ट कर लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। और उसके बाद हम लोग कहेंगे डॉट गेट फील्ड। ठीक है, तो इस पूरे को टाइप कास्ट करने के बाद, इस पूरे को बेसिकली रैप करने के बाद यहाँ पर गेट फील्ड हमको लगाना पड़ेगा। तो फील्ड एरर, तो बेसिकली यहाँ पर शायद एरर होता है, तो इधर हो जाएगा एरर डॉट, एक सेकंड कुछ इधर गड़बड़ हो रही है। तो सबसे पहले ऐसे तरीके से एक ब्रेसेस लगाएंगे, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे फील्ड एरर। ठीक है, इसको हम लोग जो है टाइप कास्ट कर लेंगे किस में, एरर्स में, ये जो हमारी एरर्स आ रही है। ठीक है, तो ERR एरर्स, उसके बाद डॉट गेट फील्ड। तो यहाँ से हमारा जो है फील्ड नेम निकल आया। ठीक है, ऐसा ही अगर हम डायरेक्टली करते तो नहीं आता, एरर्स डॉट गेट फील्ड इस तरीके से ना आता, ये हमें टाइप कास्ट करने को बोलता है। ठीक है, तो टाइप कास्ट करने के लिए ये हमको बोलता है इस तरीके से। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इस पूरे एरर्स को हमने यहाँ पर फील्ड एरर करके ले लिया एक ये। ठीक है, और इसको पूरा हम लोग ने टाइप कास्ट कर लिया फील्ड एरर को एरर में, और फिर हमने गेट फील्ड को और किया। अब गेट फील्ड के बाद ये जो मैसेज हम लोग सेट कर रहे हैं फील्ड से, तो गेट फील्ड करने से तो हमने फील्ड निकाली है, कौन सी फील्ड मिसिंग है यहाँ पर। ठीक है, या जो भी है। अब उसके अंदर ये जो मैसेज हम लोग भेज रहे हैं वो कैसे निकालेंगे हम लोग वो देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग मैसेज इक्वल्स टू एरर्स डॉट गेट डिफ़ॉल्ट मैसेज। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को हमने निकाल लिया, फील्ड नेम को भी और मैसेज को भी। फील्ड नेम मतलब जो हमारी फील्ड मिसिंग होगी, जैसे यहाँ बुक नेम है, और मैसेज जो हम लोग मैसेज यहाँ पर सेट कर रहे हैं, जैसे प्लीज़ एंटर बुक नेम, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम लोग हैश मैप के अंदर पुट कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट पुट, मतलब इस फील्ड के लिए ये एरर है, ये मैसेज है। ठीक है, एज अ की वैल्यू पेयर के फॉर्म में, एज अ मैसेज, ये इस तरीके से। और लास्ट में जा कर के रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न टाइप जो है रिस्पॉन्स एंटिटी टाइप का ही रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, उसके बाद यहाँ पर अपना रिस्पॉन्स भेजेंगे, और HTTP स्टेटस डॉट बैड रिक्वेस्ट। बैड रिक्वेस्ट क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि तुमने जस्ट अभी देखा था यहाँ पर, जब हमने यहाँ पर ये कोई भी चीज़ हैंडल नहीं करी थी तो उस टाइम पे बैड रिक्वेस्ट आ रही थी। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर भी बैड रिक्वेस्ट ही भेज देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अभी हम इसको वापस रन करते हैं। तो अभी लेट सपोज हम यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं भेजेंगे, खाली जेसन भेज रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हम करते हैं, सेंड करते हैं, तो तुम देख सकते हो ये सारी एरर्स आ गई। ठीक है, तो ये सारी एरर्स को हम शो कर पाएँ, इसीलिए हमने डॉट गेट ऑल एरर्स किया था। ठीक है, और फॉर ईच इसलिए किया था कि एक एक एरर के ऊपर हम आइटरेट करेंगे। ठीक है, उसकी फील्ड नेम निकालेंगे, जैसे ये देखो फील्ड नेम निकाली, उसका मैसेज निकालेंगे, ये हमने मैसेज निकाला, उसको हम रिस्पॉन्स में पुट करेंगे, मतलब हैश मैप के अंदर पुट करेंगे, और उसको सेंड कर देंगे। तो वो हमने यहाँ सेंड कर दिया। ठीक है, ये मैसेज कहाँ से आ रहा है, ये मैसेज जो हम लोग ने यहाँ सेट किया था ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो अब लेट सपोज हम लोग एक फील्ड 2 फील्ड में लगा देते हैं। जैसे कि मान लो अभी हमने क्या किया है, अभी हमने
मान लो एक फील्ड अभी बुक नेम लगा दिए, मान लो बुक नेम लगा दिया है, ठीक है। इस तरीके से बुक नेम हम एम्प्टी भेज रहे हैं, लेट सपोज अभी हमने बुक नेम एम्प्टी भेज रखा है। इसको अगर हम सेंड करते हैं तो लिख कर आएगा प्लीज़ एंटर मिनिमम लेंथ ऑफ द बुक नेम इज़ 5, ठीक है। तो बुक नेम हम लेंथ डालेंगे, जैसे कि लेट सपोज अल्टीमेट जावा गाइड, ठीक है। इतना कर दिया। अब हम इसको वापस सेंड करेंगे तो देखो बुक नेम की एरर नहीं आ रही है अब। तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर बुक रेटिंग डालेंगे। बुक रेटिंग लेट सपोज हमने भेज दिया -1, तो क्या -1 लेगा ये? -1 नहीं लेगा। बुक रेटिंग मस्ट बी पॉजिटिव, तो हम लोगों ने लेट सपोज 0 कर दिया, तो क्या 0 लेगा? तो मे भी शायद 0 ले सकता है, क्योंकि हम लोगों ने पॉजिटिव के लिए किया था, ठीक है। अच्छा नहीं ले रहा है, तो देखो कितनी अच्छी चीज़ है कि 0 भी नहीं ले रहा है वो, ठीक है। ऐसा नहीं कि 0 के जो नीचे नंबर डालेंगे तभी ये काम करेगा। तो बुक रेटिंग भी देखो यहाँ पर अगर हम लोग 0 देते हैं तो ये काम कर रहा है, ठीक है। तो लेट सपोज बुक रेटिंग हम लोगों ने 4 दे दी। अभी हमने रीसेंड किया वापस, तो देखो आ रहा बुक कोड, प्लीज़ एंटर बुक कोड। तो हम लोगों को बुक कोड डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो बुक कोड भी लेट सपोज अगर हम एम्प्टी डाल देते हैं इस तरीके से, तो क्या होता है? प्लीज़ एंटर बुक कोड, ठीक है। तो लेट सपोज हमने B001 डाल दिया, ठीक है। तो अब हम सेंड करेंगे तो तुम देख सकते हो कि हमारी बुक सेव हो चुकी है, ठीक है। अगर हम गेट ऑल बुक्स करते हैं तो यहाँ पर हमारी बुक्स आ रही हैं, ठीक है। तो एक चीज़ तो हमारी ये हो गई। अब एक चीज़ हमें ये देखनी है कि लेट सपोज अगर हम यहाँ पर एक और मान लो एक बुक सेव करते हैं और रेटिंग उसकी 3 कर देते हैं, लेकिन बुक कोड हम सेम रखेंगे, ठीक है। बुक कोड हम सेम रखेंगे तो क्या होता है उस केस में, कुछ कैसे काम होता है? तो तुम देख सकते हो इंटरनल सर्वर एरर आ गई। तो यहाँ पर एरर आ गई। क्या एरर आई है? एरर आई है एसक्यूएल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेशन एक्सेप्शन डुप्लीकेट एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेशन एक्सेप्शन करके एरर आई है। तो इसी को हम उठा के हैंडल कर लेंगे। कैसे करेंगे? हम डालेंगे एक्सेप्शन हैंडलर और यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रेंट वायलेशन। तो बेसिकली इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेशन है ये, ठीक है। तो पूरा डालेंगे इंटीग्रिटी, ठीक है। तो डेटा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट डेटा इंटीग्रिटी वायलेशन एक्सेप्शन डॉट क्लास, इसको ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, ठीक है, हैंडल। तो इसको हम पूरा कॉपी कर लेंगे। हैंडल के बाद ये, ठीक है। उसके बाद डेटा इंटीग्रिटी वायलेशन एक्सेप्शन, डेटा इंटीग्रिटी वायलेशन एक्सेप्शन, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग न्यू हैश मैप करेंगे और हैश मैप को जो है हम लोग इस तरीके से सेव कर लेंगे, मतलब इधर ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? डेटा इंटीग्रिटी वायलेशन एक्सेप्शन डॉट गेट ऑल एरर्स, यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो अब क्या करना है? तो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा केस अलग होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर बेसिकली तुमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर गेट कॉज को होता है शायद, यहाँ पर डॉट गेट कॉज है ये, तो गेट कॉज निकालना पड़ेगा। तो ये थ्रोएबल टाइप का कॉज आ गया है, ठीक है। अब इसको चेक कर लेंगे, इफ़ कॉज इज़ इंस्टेंस ऑफ कंस्ट्रेंट वायलेशन एक्सेप्शन, ठीक है। तो रिस्पॉन्स डॉट पुट, अच्छा क्या रिस्पॉन्स में या एक सेकेंड, डेटा इंटीग्रिटी, एक सेकेंड, अच्छा ओके नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट पुट, वैसे तो यहाँ पर डेटा इंटीग्रिटी डॉट गेट मैसेज, तो मैसेज हमें मिल रहा है ना, ठीक है। तो हम लोग रिस्पॉन्स डॉट पुट, ठीक है, यहाँ पर डालेंगे बुक कोड और इधर डालेंगे डेटा इंटीग्रिटी वायलेशन एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज, इस तरीके से, ठीक है। और एल्स अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग सिंपली यहाँ डाल देंगे रिस्पॉन्स डॉट पुट बुक कोड डेटा इंटीग्रिटी वायलेशन, ठीक है। और उसके बाद रिटर्न कर देंगे न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, और इधर रिस्पॉन्स HTTP स्टेटस डॉट
तो यहाँ पर अभी क्या आ रहा है, इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर आपकी डाल देंगे कन्फ्लिक्ट, मान लो कि कन्फ्लिक्ट हो रहा है कोई, इस तरीके से। अब इसको हम लोग वापस एक बार रीरन करते हैं। अब इसको अगर हम फिर से एक बार हिट करके देखते हैं तो आ रहा है बुक कोड डेटा इंटीग्रिटी वायलेशन। ठीक है, डेटा इंटीग्रिटी वायलेशन आ रहा है। तो एक काम ये करते हैं, यहाँ पर हम लोग डेटा इंटीग्रिटी वायलेशन एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज इधर डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है, एल्स ब्लॉक चला है। यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने इधर ये डाल रखा था बुक कोड डेटा इंटीग्रिटी वायलेशन। तो एल्स ब्लॉक क्यों चला है, क्योंकि जो ये हमारे कॉज है, ये जो थ्रोएबल है, ये अगर इंस्टेंस ऑफ होगा कंस्टेंट वायलेशन एक्सेप्शन का तो ही इफ ब्लॉक चलेगा। लेकिन अभी जो एरर आ रही है वो तुम्हारी एरर आ रही है किस कौन से एक्सेप्शन के उस पर आ रही है, तो एक सेकंड वो हमें शायद हटा के देखना पड़ेगा इसको। एक सेकंड अभी देखना पड़ेगा कौन से उसकी आ रही, टाइप की आ रही है एक्सेप्शन। तो इसको अगर हम वापस से रीसेंड करते हैं तो एक्सेप्शन हमारे किस टाइप की आ रही है एसक्यूएल इंटीग्रिटी कंस्टेंट वायलेशन एक्सेप्शन। ठीक है, तो तुम्हें इसी को या तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करो, एसक्यूएल इंटीग्रिटी कंस्टेंट वायलेशन एक्सेप्शन ये लगा लो इधर। ठीक है, इसको कॉपी कर लो और यहाँ पर एसक्यूएल वायलेशन एक्सेप्शन, एसक्यूएल इंटीग्रिटी वायलेशन एक्सेप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, अब इधर हो जाएगा एसक्यूएल इंटीग्रिटी वायलेशन एक्सेप्शन डॉट गेट कॉज। ठीक है, तो ये हो गया एसक्यूएल इंटीग्रिटी वायलेशन एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिंपली इफ एल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक। तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, रिस्पॉन्स डॉट पुट, आई थिंक तुम्हें गेट कॉज करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो रिस्पॉन्स डॉट पुट, यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट पुट के बाद तुम्हें डालना पड़ेगा बुक कोड कॉमा एसक्यूएल इंटीग्रिटी वायलेशन एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज। ठीक है, हम चाहते हैं क्या हम फील्ड डायनेमिक निकाल सकते हैं, एसक्यूएल इंटीग्रिटी वायलेशन एक्सेप्शन डॉट गेट, ऐसा तो कुछ नहीं है। इसके ऊपर हम लोग आइट्रेट भी नहीं कर सकते हैं डॉट गेट ऑल एरर्स, क्योंकि नहीं है। तो गेट डॉट फॉर ईच यहाँ पर है, फॉर ईच के अंदर हम लोग मान लो एरर्स ले लेते हैं और इधर ये लगा करके फील्ड एरर लेते हैं और फील्ड एरर को टाइपकास्ट कर देते हैं एरर्स में। ठीक है, और इसको कम्प्लीटली इसको बॉक्स कर देते हैं इसमें और फिर गेट फील्ड कॉल करते हैं। तो स्ट्रिंग फील्ड नेम, तो ये एरर क्यों आ रही है, ओके एक सेकंड, इन जावा डॉट फील्ड एरर, ओके। तो आई थिंक हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, इसका रिस्पॉन्स में जो की है वो स्टैटिक डालनी पड़ेगी है और फिर उसके बाद डॉट गेट मैसेज करके ऐसे रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इसको अगर हम वापस से रीरन करते हैं अगर, तो इसको अगर हम वेस्ट सेंड करके देखेंगे तो देखो आ गया बुक को डुप्लीकेट एंट्री B001 फॉर बुक। तो इस तरीके से ये कुछ आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसने हमारा ये वाला मैसेज पकड़ा ही नहीं है, बुक कोड का ये वाला मैसेज जो है पकड़ा ही नहीं है इसने। ठीक है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो वो हम आई थिंक नहीं निकाल सकते। तो हम लोग ऐसे ही इस तरीके से लिख देंगे फिर प्लीज़ एंटर बुक कोड। ठीक है, तो प्लीज़ एंटर बुक कोड इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर। अब इसको वापस रीरन करेंगे या आगे चल के इसका कुछ जुगाड़, इसका कुछ तरीका देखते हैं कि कैसे करा जाता है इसको। ठीक है, तो इसका हम लोग देखेंगे कैसे क्या होता है सीन। अभी इसको अगर हम वापस रीरन करते हैं तो देखो आ गया बुक कोड प्लीज़ एंटर बुक कोड। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ चीज़ें आ गई। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद हमको ये देखना है कि लेट सपोज क्या होता है, लेट सपोज मान लो कि अगर हम जैसे कोई यहाँ पर हमारी जो सेव वाली API है, या मान लो जैसे कि हमारी गेट वाली API है। ठीक है, तो बंदा जैसे गेट वाली API है और बंदा अगर मान लो
ऐसा कुछ रिकॉर्ड गेट कर लेता है जो एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे कि मान लो बंदे ने डाल दिया 3, तो यहाँ पर इंटरनल सर्वर एरर आ गई, तो हमें इस चीज़ को प्रिवेंट करना होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बुक सर्विस क्लास खोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम लोग ये करते हैं, यहाँ पर हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि इसका लॉजिक हम लोग किस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली ये काम कर सकते हैं कि लेट सपोज अगर जैसे हम बुक गेट कर रहे हैं, फाइंड बुक बाय आईडी, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर जैसे लिखा है हमने फाइंड बाय आईडी, तो अगर मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो डॉट और एल्स थ्रो, ठीक है, और एल्स थ्रो न्यू बुक नॉट फाउंड एक्सेप्शन, बुक नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इस तरीके से। ठीक है, बुक नॉट फाउंड एक्सेप्शन। और यहाँ पर इसके अंदर हम लोग एक मैसेज दे देंगे कि बुक आईडी नॉट फाउंड, इस तरीके से। ठीक है, और एक काम और ये करेंगे कि ये जो हमारी एक्सेप्शन क्लास है, इसके अंदर हम लोग एक एक्सेप्शन ही बनानी पड़ेगी, बुक नॉट फाउंड। इसको एक्सटेंड कराएंगे रन टाइम एक्सेप्शन से। ठीक है, रन टाइम एक्सेप्शन से एक्सटेंड कराने के बाद यहाँ पर सारे मेथड्स इसके ये वाले सारे मेथड्स इसके ओवरराइड कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब बुक नॉट फाउंड एक्सेप्शन को हम इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक बार ज़रा जो हम इसको रीरन करते हैं वापस से। तो अभी हम लोग ने क्या किया, ये बुक नॉट हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर हमारी जो ये है बुक सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पर हमने बोला कि अगर हमारी इसका पहले हम तुमको सिंपल कोड लिख के दिखाते हैं ताकि तक कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, तो लेट सपोज दिस डॉट बुक रेपो डॉट फाइंड बाय आईडी, तो मान लो बुक आईडी हमने फाइंड किया। ठीक है, ऑप्शनल के फॉर्म में आया ये। ठीक है, हम चेक करेंगे कि अगर ऑप्शनल बुक डॉट इज़ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तो रिटर्न कर दो वही बुक को। ठीक है, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो सिंपली क्या करेंगे, हम कर देंगे थ्रो न्यू बुक नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, और यहाँ मैसेज डाल देंगे कि बुक आईडी नॉट फाउंड, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, इधर हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे ऑप्शनल बुक डॉट गेट। ठीक है, अभी इसको हम वापस से रीरन करते हैं। रीरन करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बुक गेट करेंगे जिसकी आईडी 3 होगी और वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो क्या आ रहा है, अरे भाई एरर ही आ रही है, ऐसा क्या होगा, बुक आईडी 3 नॉट फाउंड। ओके, तो अभी हमने क्या गलती करी, एक चीज़ हम भूल गए हैं कि हमको ये एक्सेप्शन हैंडल गेट भी तो करना पड़ेगा। अभी क्या था देखो, अभी ये जो ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर में ये जो हम लोग मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन, इस तरीके के एक्सेप्शन जो हम लोग अभी तक गेट कर रहे थे, ठीक है, वो क्या थी, बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई थी। ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई थी, लेकिन बुक वाली जो हमारी एक्सेप्शन है, बुक नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये बनी हुई नहीं थी पहले से, कस्टम एक्सेप्शन है ये हम लोग की बनाई हुई। तो उसको हम लोग यहाँ पर ऐसे, हम लोगों ने यहाँ पर वो एक्सेप्शन इस तरीके से बनाई थी अपनी तरफ से। ठीक है, अब उसको हमें हैंडल करना पड़ेगा। तो एक्सेप्शन हैंडल लगाएंगे बुक नॉट फाउंड एक्सेप्शन हैंडल डॉट क्लास, उसके बाद पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी। ठीक है, उसके बाद हैंडल, यहाँ पर हैंडल के बाद बुक नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये हो गया। उसके बाद बुक नॉट फाउंड एक्सेप्शन, बुक नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, एक क्लास बना लेंगे एरर मैसेज करके। ठीक है, एंटिटी के अंदर बना लेते हैं एरर मैसेज करके, एरर मैसेज। ठीक है, अब एरर मैसेज के अंदर हम लोग 2 फील्ड लेंगे, प्राइवेट एचटीटीपी स्टेटस, और एक लेंगे मैसेज, प्राइवेट स्ट्रिंग मैसेज। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग लगा देंगे @data, @all arguments, @no arguments, @no arguments, @toString।
इतना सब लगा देंगे। अब क्या है, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर के अंदर आएंगे, यहाँ पर न्यू एरर मैसेज करके क्लास बनाएंगे। अब इसके अंदर हम लोग सेट करेंगे कि बुक हमें नहीं मिली है, तो हम लोग यहाँ सेट कर देंगे HTTP स्टेटस डॉट नॉट फाउंड, ठीक है। और साथ में मैसेज सेंड करेंगे। तो मैसेज कैसे सेंड करेंगे, तो बुक नॉट फाउंड एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज, ठीक है। तो ये कैसे आया, तो यहाँ पर बुक नॉट फाउंड एक्सेप्शन के अंदर यहाँ पर ये देखो मैसेज है, स्ट्रिंग मैसेज। तो ये इसका क्या है, कंस्ट्रक्टर जो कि हम लोगों ने सिर्फ ओवरराइड किया था, ठीक है। तो अभी क्या है कि हम लोग ने यहाँ पर गेट मैसेज कर लिया। अब उसके बाद हम लोग एरर मैसेज फील्ड आ गई हमारी। अब क्या करेंगे हम, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी एरर मैसेज कॉमा HTTP स्टेटस डॉट नॉट फाउंड, ठीक है। अब इसको हम वापस से एक बार रीरन करते हैं। तो लेट सपोज अगर हम ऐसी आईडी अब गेट करते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो क्या आता है, तो देखो HTTP स्टेटस नॉट फाउंड मैसेज बुक ID 3 नॉट फाउंड। तो देखो फिर से हम बताते हैं किया क्या हमने। हम चाहते थे कि जैसे ही बुक हम लोग क्या कहते हैं ऐसी कोई आईडी डालें जो एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो हमारी मिल जाए। तो बुक मतलब हमें कस्टम एक्सेप्शन बनानी पड़ी अपनी तरफ से। वो कस्टम एक्सेप्शन क्या थी, ये बुक नॉट फाउंड एक्सेप्शन। हमने वो कस्टम एक्सेप्शन बना ली और इसके अंदर के सारे मेथड ओवरराइड कर लिए। वो कैसे करा, कमांड एन दबा के या फिर कंट्रोल एन दबा करके ओवरराइड पे गए और ये इसके सारे मेथड जो ओवरराइड कर लिए, ठीक है, ख़त्म हो गया इसका काम। अब इसके बाद आता है सर्विस में बुक सर्विस इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, अगर बुक मिल जाती है तो रिटर्न कर देते हैं, नहीं मिलती है तो बुक नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं। तो अब एक्सेप्शन तो थ्रो कर ली, लेकिन एक हम लोग ने जो ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर बनाया है वो यहाँ से इसको कैच भी कर लेगा ताकि इसकी सारी एरर्स वो शो कर पाए, ठीक है। एरर मैसेज के अंदर HTTP स्टेटस डॉट नॉट फाउंड उन्होंने सेट कर दिया, इसके कंस्ट्रक्टर में ये HTTP स्टेटस नॉट फाउंड, और उसका मैसेज सेट कर दिया यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से, और रिटर्न कर दिया। अब हम एक चीज़ ये दिखाना चाहेंगे कि इसको थोड़ा छोटे में कैसे लिखा जाए, इसका काम थोड़ा छोटे में कैसे किया जाए, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए कर्म क्या करते हैं, ये पूरे को हम हटा देते हैं, ठीक है, और सिंपली यहाँ क्या करेंगे, दिस डॉट बुक रेपो डॉट फाइंड बाय ID, यहाँ पर लिखा बुक ID, अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो डॉट और एल्स थ्रो यहाँ पर हो जाएगा न्यू बुक नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इस तरीके से, और इसको फिर रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम वापस से रीरन करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं होगा, इतनी सिंपल से शॉर्ट लाइन में ही हो गया। तो और एल्स थ्रो क्या है, और एल्स थ्रो के अंदर हमने लैम्डा फंक्शन पास कर दिया कि अगर यहाँ से मिल जाती है बुक तो ठीक है, और अगर नहीं मिलती है तो और एल्स मतलब थ्रो कर दो एक्सेप्शन, ठीक है। इसको हम वापस से हिट करेंगे तो देखो ये आ गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा काम हो गया। अब लेट सपोज हम बुक को डिलीट कर रहे हैं तो यही सेम केस उसमें भी लगेगा, कुछ अलग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले तो हम बुक को गेट करेंगे, ठीक है। तो इस केस में थोड़ा सा हमारा सिनेरियो जो है वो चेंज हो जाएगा। कैसे होगा वो हम देखते हैं अभी। तो देखो डिलीट बुक के केस में क्या होगा, हम सबसे पहले बुक को निकालेंगे। अच्छा देखो यहाँ पर क्या है, अभी हम अगर इसको नहीं हटाते हैं और लेट सपोज किसी बुक को हम डिलीट करते हैं, लेट सपोज ये हमारी डिलीट बुक का है, अगर हम ऐसी आईडी डाल दें जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो यहाँ पर फर्जी का देखो मैसेज आ रहा है, बुक 4 क्या हुआ, इसने डिलीट भी नहीं करा और फर्जी का मैसेज दे दिया बेकार का, बुक ID 4 डिलीटेड, ताकि डेटाबेस में बुक ID 4 कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब अगर मैंने 40 डाल देते हैं तो तब भी दिखा देगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक चेक लगाना पड़ेगा। अब हम कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो आईडी ये डाल रहा है ये डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो दिस डॉट बुक रेपो डॉट फाइंड बाय ID हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर बुक ID डालेंगे और यहाँ से हमें ऑप्शनल बुक मिल जाएगी, ठीक है। हम चेक करेंगे कि इफ़ ऑप्शनल बुक डॉट इज़ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तो भैया क्या करो, उसको डिलीट कर दो। कैसे डिलीट कर दो, दिस डॉट बुक रेपो डॉट डिलीट बाय ID, और यहाँ पर तुम्हें सिंपली उसकी आईडी दे देनी है, ठीक है। तुम्हें सिंपली उसकी आईडी दे देनी है। तो आईडी हम लोग ऑलरेडी पास करे हुए हैं ऊपर, वो देखो पैरामीटर में, ठीक है। इतना देने के बाद तुम्हें यहाँ से क्या करना है, तुम्हें सिंपली इधर रिटर्न कर देना है, रिटर्न बुक डिलीटेड, ठीक है, रिटर्न बुक ID डिलीटेड, इस तरीके से। और अगर बुक नहीं मिलती है तो हम लोग कर देंगे थ्रो न्यू बुक नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और इसके अंदर लिख देंगे बुक ID विद दिस ID नॉट फाउंड, ठीक है। तो वही सेम चीज़ हो गई,
ठीक है। तो तुम देख सकते हो एक ही बार हम लोगों को ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर बनाना पड़ा, एक ही बार हमको अपनी कस्टम एक्सेप्शन बनानी पड़ी और उसको हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। तो लेट सपोज बंदा देता है ID 40, तो हम सिंपली बोल देंगे नॉट फाउंड, बुक ID 40 नॉट फाउंड, ठीक है। तो बुक ID यहाँ पर स्पेस देंगे थोड़ा, बुक ID यहाँ पर थोड़ा स्पेस देंगे, इसको वापस रीरन करेंगे तो यहाँ पर सिंपली लिख के आ जाएगा बुक ID 40 नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये देखो आ गया। तो अभी कौन सी ID फाउंड है, बुक ID 2 फाउंडेड है, तो इसको अगर हम 2 देते हैं तो ये डिलीट कर देगा, तो बुक 2 डिलीटेड, ठीक है। तो ये हो गया। तो तुम्हारी अब इसके बाद क्या है, जैसे मान लो सेव हो गया, ठीक है। सेव अगर हो जाता है तो सेव में ऐसा कोई हम चेक अभी नहीं लगा रहे हैं, अभी दिमाग में ऐसा कोई चेक नहीं है, क्योंकि सेव करने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी सारे चेक्स यहाँ पर लगाए हुए हैं कि बंदा अगर सेव करता है तो सारी चीज़ें ये चेक होंगी कि वो ऐसा तो नहीं कि बुक नेम उसने एम्प्टी डाल दिया, बुक रेटिंग नेगेटिव में डाल दिया, ऐसा कुछ है। तो ऐसा काफ़ी सारे चेक्स तो यहीं लगे हैं, तो कुछ नहीं डालते हैं इधर अभी फ़िलहाल के लिए, बाद में आगे चल के देखेंगे। फाइंड ऑल बुक्स कर रहा है। अब फाइंड ऑल बुक्स में क्या है कि इधर हम लोग एक काम कर सकते हैं, इधर एक काम ये कर सकते हैं कि इधर हम डाल देंगे रिस्पॉन्स एंटिटी, ठीक है। और एक काम ये करते हैं कि दिस डॉट बुक रेपो डॉट फाइंड ऑल करते हैं इधर हम, ठीक है। तो यहाँ से हमें ऑल बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है, ऑल बुक्स या लिस्ट ऑफ बुक्स, बुक लिस्ट, ठीक है। तो इधर हम चेक कर लेंगे कि इफ़ बुक लिस्ट डॉट साइज इक्वल टू 0 है, तो हम लोग सिंपली मैसेज भेज देंगे न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, यहाँ पर मैसेज दे देंगे नो बुक्स फाउंड, ठीक है, नो बुक्स फाउंड। और अगर हम चाहते हैं तो यहाँ से HTTP स्टेटस नॉट फाउंड कर सकते हैं, HTTP स्टेटस डॉट नॉट फाउंड, ठीक है। और अगर बुक मिल जाती है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, बुक लिस्ट को रिटर्न अपनी कर देंगे, मतलब साइज़ अगर ग्रेटर है उसका, कुछ बुक्स एग्जिस्ट करती हैं तो सिंपली क्या करेंगे, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, और यहाँ पर हम लोग अपनी बुक लिस्ट पास कर देंगे और इधर हम लोग स्टेटस सेट कर देंगे HTTP स्टेटस डॉट ओके कर देंगे, ठीक है। अब क्या है, ये जो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चेंज हो गया। अब इसके बाद हमें बुक कंट्रोलर पे जाना पड़ेगा, यहाँ भी चेंजमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है अभी, इधर मिल जाएगा रिस्पॉन्स एंटिटी, ठीक है। तो रिस्पॉन्स एंटिटी मिल जाएगा इधर, तो हम सिंपली रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न कर देंगे, रिटर्न न्यू ऑल बुक्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसको नाम दे दो ऑल बुक्स, यार चलो ठीक है यही दे दो, ठीक है। अब हम इसको वापस रीरन करते हैं। तो अभी क्या करेंगे, अभी डेटा एक एग्जिस्ट करता है, इसको हम डिलीट कर देते हैं सबसे पहले, ये आई थिंक डिलीट हो चुका है, ओके डिलीट हो चुका है, ठीक है। अभी हम गेट ऑल बुक्स करने वाले हैं, देखते हैं क्या आता है। तो आ रहा है नो बुक्स फाउंड, ठीक है। लेट सपोज, लेकिन अगर हम एक बुक सेव कर देते हैं, जैसे कि ये सेव कर दिया हमने, ठीक है, तो ये सिंपली तुमको क्या रिस्पॉन्स दे देगा, गेट ऑल बुक्स, तो तुमको ये रिस्पॉन्स दे देगा, ये इसने तुमको रिस्पॉन्स दे दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ हम लोग और भी कर सकते हैं, काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन हम लोग आगे चल के देखेंगे वो कैसे क्या करते हैं। अब अपडेट बुक करते हैं, देखते हैं कैसे क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि जो बुक जो अपडेट करने वाला है बंदा, क्या वो एग्जिस्ट करती भी है। तो दिस डॉट बुक सर्विस डॉट फाइंड बाय ID, दिस डॉट बुक सर्विस ओके, ये तो कंट्रोलर है। हम भी क्या कर रहे हैं, सर्विस में जाएंगे। सर्विस में आने के बाद हम लोग देखेंगे जो बंदा बुक अपडेट कर रहा है वो एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं। तो दिस डॉट बुक रेपो डॉट फाइंड बाय ID, इधर बुक ID दे दिया, और यहाँ से हमको जो है ऑप्शनल बुक मिल जाएगा। तो हम चेक करेंगे, अगर ऑप्शनल बुक डॉट इज़ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है बुक हमारी, तभी हम जो है उसको यहाँ पर अपडेट करेंगे, ठीक है। और उसके पहले यहाँ पर हम इधर रिस्पॉन्स एंटिटी लगा देते हैं, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स एंटिटी लग गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, यहाँ पर रिटर्न कर देंगे सेव्ड बुक HTTP स्टेटस डॉट HTTP स्टेटस क्या सेट कर दें, कंप्लीटेड होता है क्या, कंप्लीटेड नहीं है,
तो हम चलो ओके क्रिएटेड कर देते हैं, चलो ठीक है, ठीक है। और लेट सपोज एल्स अगर बुक नहीं मिलती है, बुक अगर नहीं मिलती है तो सिंपली हम बुक नॉट फाउंड के एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर इसका एक सेकंड, तो यहाँ पर इसका ये चेंज करना पड़ेगा। इसको हमने चलो बुक ही कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भी लेट सपोज हम बुक ही कर देते हैं, चलो रिटर्न न्यू बुक कर दो इसको, ठीक है। ये हो गया रिटर्न न्यू बुक, ओ सॉरी सेव्ड बुक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो कंट्रोलर है यहाँ पर ये जो है, अच्छा ठीक है, यहाँ से तो हम रिटर्न कर ही रहे हैं ना, ठीक है। चलो अब अभी क्या है, फ़िलहाल क्या बुक कोई एग्जिस्ट करती डेटाबेस में, हाँ करती है, एक सेकंड करती है। तो लेट सपोज अगर हम कोई बुक डिलीट अपडेट करते हैं, उसके लिए हम आईडी डालेंगे मान लो 110, अगर वो आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो नहीं होगा अपडेट, ठीक है। और अगर मान लो वो आईडी एग्जिस्ट करती है तो उसके पहले जेसन कॉपी कर लें जिसको हमें एडिट करना है, तो हम लोग उसको सिंपली एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है इसको एडिट कर सकते हैं, मतलब अपडेट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर वो आईडी इसकी क्या है, अल्टीमेट C++ की आईडी क्या है, आईडी 252 है, चलो 252 आईडी के साथ ये अपडेट हो गया, ठीक है। तो अगर गेट ऑल बुक्स करोगे तुम तो तुम्हें अपडेटेड दिख जाएगा ये, ओके। सेव नहीं करा क्या भाई साहब, अरे यार सेव तो किए नहीं है यार हम, दिस डॉट बुक रेपो डॉट सेव भी तो करना है, दिस डॉट बुक रेपो डॉट सेव्ड बुक, ठीक है। अब यहाँ से जो आएगा उसको हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इसको वापस रीरन करो और इसको अब हम यहाँ से फिर से अपडेट करेंगे, तो ये हमारा अपडेट हो गया है, ठीक है। अब हम अगर ऑल सारी बुक्स को वापस मंगाते हैं तो देखो यहाँ अपडेटेड मिलेगा ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, देखो तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया, काफ़ी सारे वैलिडेशंस और चेक्स हम लोगों ने लगा लिए। हम इसमें और भी चेक्स लगा सकते हैं और भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं, तो समय के साथ आगे चल के अगर कुछ याद आता है या कुछ करने का मन करता है तो देखते हैं। लेकिन आई होप आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।